लोकसभा ने मंगलवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर की आधिकारिक भाषा संबंधी विधेयक पारित कर दिया। इससे पहले से ही आधिकारिक भाषा उर्दू और अंग्रेजी के अतिरिक्त कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को भी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। इस विधेयक में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को गोजरी, पहाड़ी तथा पंजाबी भाषा के विकास एवं उन्हें सशक्त बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार दिया गया है। जम्मू एवं कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 पेश करते हुए गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि जम्मू एवं कश्मीर के लोगों की मांग थी कि जो भाषा वे बोलते हैं उसे आधिकारिक भाषा बनाया जाए। राज्य मंत्री ने उल्लेख किया कि जम्मू एवं कश्मीर की 53.26% आबादी कश्मीरी भाषा बोलती है। रेड्डी ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश की 26.64% आबादी डोगरी बोलती है, जबकि वर्तमान में आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त उर्दू केवल 0.16% आबादी बोलती है। पिछले 70 साल से उर्दू को आधिकारिक भाषा का दर्जा हासिल रहा। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश की 2.36% आबादी हिंदी बोलती है। अभी स्पष्ट किया परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय संसद से सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2020 पर पूरा पारित करने के लिए प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने तो प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। विधेयक पर चर्चा के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्यों द्वारा ऐतराज जताए जाने पर MOS PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने करारा जवाब देते हुए कहा कि आप खुद को कश्मीर का हितैषी बताते हो तो फिर क्यों कश्मीरी भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। पहली बात तो ये मुझे हैरत इस बात की है कि आपको एतराज इस बात का है कि कश्मीरी को क्यों जबान के तौर पर मान्यता दी जा रही है, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए। आपने 60 साल सियासत की कश्मीरियत के नाम के ऊपर, कश्मीर केंद्रित राजनीति करके, और आज जब कश्मीर की भाषा को एक दर्जा दिया जा रहा है, एक मकाम दिया जा रहा है, तो आपको उसके ऊपर एतराज है। माफ कीजिएगा, आपने जो पिछले 15 मिनट में जो बातें कही हैं, आपने खुद ब खुद अपने अवाम के आगे अपने आप को बेनकाब कर दिया। और मुख्तसर तौर पर हमारा यही हमेशा से मौकिफ रहा है, यही हमारा पक्ष रहा है कि जिस तरह से ये 10% वोटर टर्नआउट के नेता वहां से मुंतखब होकर के आए और अपनी प्रभु सत्ता बनाए रखने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी, पुश्त दर पुश्त, 3-3, 4-4 पीढ़ियों तक आपने कश्मीरी अवाम को ठगा, और आज खुद ब खुद आप बेनकाब हो गए कि आपको इस बात का एतराज है कि कश्मीरी को सरकारी जबान का दर्जा ना दिया जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने स्वागत करते हुए जम्मू एवं कश्मीर आधिकारिक भाषा संशोधन विधेयक पारित किए जाने को केंद्र शासित प्रदेश की जनता के लिए यादगार दिवस करार दिया। दूसरी ओर जम्मू के साहित्य जगत से जुड़े विद्वानों और लेखकों ने इस विधेयक के पारित होने पर प्रसन्नता जताई है। मुझे समझ नहीं आती कि ये 4 भाषाएं एक राज्य की राजभाषा, ये इसके पीछे या तो हिंदी वालों के साथ मजाक किया जा रहा है। पूरे विश्व में नंबर 1 पर आने वाली जो भाषा है उसको किसी एक राज्य विशेष की भाषा, राजभाषा अगर हम नहीं घोषित कर सकते तो हमें तो समझ नहीं आता कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। क्या हिंदी जम्मू कश्मीर के लोगों को समझ नहीं आती, या जम्मू कश्मीर के लोग क्या हिंदी में लिखते नहीं हैं? और ये हिंदी के साथ जो ये सौतेला व्यवहार है, ये कब तक हम भारतवासी सहेंगे? अगर हिंदी को राजभाषा बना दिया जाता और उर्दू ऑलरेडी हमारी राजभाषा थी तो इसमें भी कोई बुराई नहीं थी, लेकिन 4 भाषाएं, ये एक बड़ा अजीब सा प्रश्न है जो हमें भीतर ही भीतर कचोट रहा है। क्योंकि अगर आज ये सरकार ना कर पाई तो ये तो हम कब से ये लोग सहन कर रहे हैं। हम लोग हिंदी हर किसी को समझ में आने वाली भाषा है, हर कोई हिंदी में लिखता है। हम बाहर विदेशों में जाते हैं, वहाँ विदेशों में हिंदी बोली जाती है, पढ़ाई जाती है, समझी जाती है।
तो क्या कारण है कि जम्मू में हिंदी नहीं लोगों को समझ आती, या जम्मू की भाषा क्यों ना जम्मू में इस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाए। ये हिंदी वालों के लिए कोई बहुत खुश होने वाली बात नहीं है। ये आप बाकी भाषाओं वाले से पूछिए, कश्मीरी वालों से पूछिए, आप डोगरी वालों से पूछिए कि डोगरी का लिटरेचर कब शुरू हुआ। हमें किसी भाषा से कोई विद्वेष नहीं, सारी भाषाएं आपस में मिलकर हिंदी को समृद्ध बना रही हैं, हम ये भी समझते हैं। लेकिन हिंदी जो एक व्यापक धरातल पर बोली पढ़ी सुनी जाने वाली भाषा है, समझी जाने वाली भाषा है, जो आज मार्केट की भाषा है, जो हमारी संपर्क भाषा है, उस भाषा के साथ आज भी जम्मू कश्मीर में सौतेला व्यवहार किया गया है। ऐसा है कि केंद्र सरकार का यह जो निर्णय है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। हिंदी और इस प्रदेश की जो भाषा है डोगरी, इन्हें भी अंग्रेज़ी, उर्दू और कश्मीरी के साथ समान रूप से सरकारी दर्जा दिया गया। ये एक बहुत अच्छा पग है सरकार का। मैं ये मानता हूँ कि जनता को अपनी भाषा में बात करने और कहने का अधिकार जो है संविधान ने दे रखा है, उसके अनुसार ये बहुत अच्छा हुआ है। इसमें केंद्र सरकार को इस प्रदेश में ये सुनिश्चित करना होगा कि जो आम जन हैं, आम लोग हैं, जब सरकारी भाषा ये बन गई हैं हिंदी और डोगरी, तो दफ्तरों में वो इनका उपयोग ठीक ढंग से कर सकें, अपनी अर्जियां, प्रार्थना पत्र दे सकें और उन पर बिना भेदभाव के कि ये अमुक भाषा का है, अमुक धर्म का है, अमुक मज़हब का है, अमुक फ़िरके का है, ये सोचे बिना ठीक से न्याय हो, उनकी अर्जियों को एंटरटेन किया जाए और उन पर उचित कार्रवाई हो। उनसे इस कारण कि ये फलां भाषा का है तो उससे कोई डिस्क्रिमिनेशन हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अंग्रेज़ी का जो एक तरह से वर्चस्व है, आधिपत्य है, उसके कारण भारतीय भाषाओं का विकास रुका हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि इस प्रदेश में, और कहना चाहिए केंद्र का यह जो निर्णय है, ऐसे और भी निर्णय होंगे और भारतीय भाषाओं को जिनके सिर पर खतरा मंडरा रहा है अंग्रेज़ी के साम्राज्यवाद के कारण, वह खतरा दूर होगा धीरे धीरे और सरकार इस दिशा में और समुचित पग भी उठाएगी और जनता भी अपना दायित्व समझते हुए ठीक ढंग से अपनी भाषाओं के महत्व को समझते हुए उनमें व्यवहार करेगी और उन्हें जीवन में स्थान देगी, दैनंदिन के रोज़मर्रा के जीवन में स्थान देगी। ये बहुत बड़ी बात है। डोगरी भाषा का अज उहदे आस्ते एक सम्मानयोग मतलब दिन मन्निया जाए कि जे कोई भी भाषा, किसी भी प्रदेश की भाषा जिन्ने चिर राजभाषा नहीं होंदी, इन्ने चिर उसी अपने जड़े संघर्ष करने पौंदे न, उसी अपने हक्कें आस्ते लड़ना पौंदा। तुसें पहले भी पता होना है कि जिसलै असेंगी किन्नी लड़ाई करने के बाद असेंगी संविधान की 8वीं सूची शामिल किया गया और इस वेले साढ़े स्टेट दियां जड़ियां राजभाषा हियां पहले ऑफिशियल वो हियां उर्दू और अंग्रेजी। हूँ सेंटर ने और यूटी बनने के बाद साड़ी खींचे यूटी बनने के बाद एक ऐसा संपर्क भी बनया, तरीका भी निकलिया एक जिहदे करिए हिंदी की राष्ट्रभाषा का जे मिलता है, गौरव मिला करता है। तो उसी इत्थे भी स्टेट च भी राजभाषा आस्ते उसी एक थार दिता जा करता, पर उहदे उसी उस कारण मिला करता है कि जो राष्ट्रीय भाषा और यूटी बनने करिए। पर मैं आखां कि डोगरी और कश्मीरी की जी अज महत्ता मिली है, इंपॉर्टेंस मिली है, अपनी थार मिली है, वो उनका हक हा कि जे कोई भी क्षेत्र जोड़ा होंदा है वो अपनी भाषा के कन्नै जोड़ा है गौरवान्वित होंदा है। अस अपनी संस्कृति, अपनी पहचान की अपनी कायम रखी सकने अपनी भाषा के गौरव कन्नै। ते तुस बेशक कई लोग ये भी आखते होने कि डोगरे जेह्ड़े न क्या हिंदी नहीं समझते, क्या अंग्रेजी नहीं समझते।
कश्मीरी गी छोड़िए कश्मीरी जेह्ड़े न ओह् उर्दू वाले समझी सकदे न, ओह् बैकग्राउंड दे लोग अस नहीं समझी सकदे कश्मीरी गी, बाकी सारे समझी सकदे न, पर समझने और मतलब आम कि जे जन समाज डोगरा जन समाज तुसें पता किन्ने 50 लाख 50 किन्नी आबादी है, कश्मीरियों कोला बद्ध आबादी है डोगरें दी हैं, ते डोगरें गी सारा डोगरा जेह्ड़ा शैह्री इलाके च ते नहीं बसदा, ओह अग्गे पिच्छे दे भी इलाकें च बसदा है, ते उ'नेंगी किश ऐसे शब्द भी हिंदी दे होई सकदे न जेह्ड़े उ'नेंगी आपूं नेईं समझ आई सकन, और फ्ही ओह्दे फार्म गै भरने होन जां किश करना होवै ते दूएं कोल जाना पौंदा उ'नेंगी, ते हून ओह् जिसलै अपनी भाशा च ओह् शब्द मिलङन ते उ'नेंगी आसानी होई जानी, सुविधा होई जानी, ते फ्ही एह्दे च एतराज़ आह्ली बी कोई गल्ल नहीं है कि कुसै गी जेह्ड़ा क्षेत्र जेह्ड़ा आम हर चाल्ली दा जेह्ड़ा बी अस दिक्खने आं कि कोई भी जेह्ड़ा मीडिया जेह्ड़ा है जां कोई भी राष्ट्र जेह्ड़ा तां गै तरक्की करदा है जेकर उसदे राष्ट्र दे निवासियें गी उसदे अपनी भाशा कन्नै पहचान मिलै, ते ओह्दे कन्नै उसी ओह् गल्ल बात करै, सुविधा लगदी है। जि'यां हून तुसें भी मिगी सोआल हिंदी च बशक्क पुच्छेआ, ते पर मैं ओह्दा जवाब डोगरी च की देआ करनी, की जे मिगी लगदा कि साढ़े सम्मान दी गल्ल है, गौरव दी गल्ल है, ते अस अपने गौरव गी की भुलचै, ते असेंगी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिदा। मैं इ'यै एह्दा इसदा सोआल स्हेई मिगी उचित लगदा, ते मैं इ'यै आखङ कि असेंगी अज्ज अपनी पहचान मिली है। जम्मू कश्मीर जिहड़ी साड़ी रियासत ही और ओहदी भाशा उर्दू ही, हून यूटी बनी और गवर्नमेंट ने फैसला किया कि हून उर्दू जिहड़ी भाशा है इहदे कन्नै कन्नै हिंदी, अंग्रेजी, कश्मीरी ते डोगरी की भी उन्नी गै मान्यता मिलग जिन्नी उर्दू की मिलती ही, यानी कि हून ऑफिशियल कम्म जेह्ड़े न एक भाशा के बजाय हून इन्हें चौं भाशा च होङन, तो उहदे च सारे कोला बड्डा ते असें आखना चाहने कि डोगरी भाशा जेह्ड़ा है इंक्लूड होना एक अच्छा है, क्योंकि अस बड़े अरसे दा एक बड़ी लंबा संघर्ष जेह्ड़ा है पूरे जम्मू के लोकें डोगरी भाशा की हिंदुस्तान के संविधान के 8वें शेड्यूल शामिल कराने आस्तै एक लंबा संघर्ष लड़िया, 8वें शेड्यूल च आई। भी जिसलै 2002 च पहली बारी MLA बनने का मौका मिलिया और MLA बनी जिसलै असैंबली के अंदर अस गए और उत्थें ओथ लैने का जिसलै समय आया, और असें उसलै पहली बारी जी जम्मू कश्मीर की असैंबली च डोगरी च ओथ लेई है, एक डोगरी का मान सम्मान जोड़ा है असैंबली के अंदर बधाने की कोशिश की है, और असैंबली की प्रोसीडिंग च एक रिकॉर्ड है कि 2002 च पहली बारी कुसै विधायक ने डोगरी भाशा च सगंध चुकी। तो एक संघर्ष जोड़ा है साड़ा लगातार डोगरी भाशा की मान्यता देने का हा, और ये कन्नै साड़ा कल्ला नहीं, बड़ियां संस्था, बड़ियां ऑर्गेनाइजेशन, बड़ियां तंजीम और मते हारे लोग, मते हारे बुद्धिजीवी, उनका सबने का संघर्ष आ। तो अज खुशी इस गल की है कि साड़ी जी डोगरी भाशा है इसी भी जम्मू कश्मीर के अंदर इसी मान्यता मिली है, और ऑफिशियल लैवल पर सरकारी दफ्तरों च हूँ डोगरी का जोड़ा है, डोगरी तुम अपना चिट्ठी पत्री लिखी सकते हो, एप्लीकेशन दे सकते हो, डोगरी जवाब मंगी सकते हो, तो ऑफिशियल लैंगुएज डोगरी भी हुई, ये असी खुशी है। उर्दू जी है ऑलरेडी ही, हिंदी हुई वो भी खुशी है, लेकिन अस आखना चाहते हैं कि पंजाबी की भी डिमांड बड़ी पुरानी साड़ी डिमांड ही कि पंजाबी की भी, क्योंकि इतने मत हर जड़ा है जरा पंजाबी स्पीकिंग भी लोग हैं इतने, तो पंजाबी की भी जी मान्यता जी मिलनी चाहिए वो भी एक डिमांड ही। तो अस सरकार की आखना चाहते हैं जी होया बिल्कुल ठीक है, लेकिन पंजाबी ऊपर भी नज़र रखी है। वहीं POK की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे अमजद अयूब मिर्जा ने भी सरकार के इस फैसले की सराहना की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का, जिन्होंने आज अप्रूव किया है ये बिल कैबिनेट में जो ज़ुबानों से मुतालिक है, और उसके बाद डोगरी और कश्मीरी ज़ुबान भी पहली दफ़ा हिस्ट्री में वो जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेजेस बन गई हैं। और वो लोग जो ये कहते थे कि 370 और 35 से हटाने से कश्मीर की शनाख्त चली गई है, वो आज झूठे साबित हुए हैं, इसलिए कि कश्मीर को शनाख्त मिली ही 370 ख़त्म होने के बाद है। और हम लोग जो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे दिल खुशी से बाग बाग हैं। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1801.